हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा रोग कारक और कैसे कैसे रोग होते हैं, रोग किनसे होते हैं। आज हम उसको समझेंगे यहाँ पर। इसके पहले आपने जाना था कि रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, प्रकार क्या है रोगों के, बताया गया था आपको जन्मजात क्या है, उपार्जित क्या है। आज हम जानेंगे कि रोगों के कारक क्या होते हैं, रोग कैसे होते हैं। आप ये मत समझिए कि रोग किसी एक माध्यम से होते हैं। रोगों को करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रोग कारक। क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं रोग कारक। बात समझिएगा। पैथोजन मतलब होता है रोग कारक। आप सभी ने देखो सुना होगा पैथोलॉजी, आप कभी जाते होंगे तो वहां बताया जाता है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आप क्या जांच कराते हो कि हमको जो बीमारी हुई है वो किस पैथोजन के कारण हुई है। पैथोजन मतलब होता है रोग कारक, रोग को करने वाला कारक। अब देखिए, समाज में बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है और बहुत सारे कृमि भी हैं। आपके पास प्रोटोजोआ भी है समाज में। तो आपको कौन सा रोग किसकी वजह से हुआ है और जिसकी वजह से कोई रोग होता है वो बेटा कहलाता है रोग कारक। और रोग कारकों का जो समूह होता है वो पैथोजेंस कहलाता है। आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण में बेटा विषाणु भी पाए जाते हैं, वहां पर जीवाणु भी पाए जाते हैं, वहां पर प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं, वहां पर हेलमिंथेस मतलब कृमि कृमि भी पाए जाते हैं और कवक भी पाए जाते हैं। और रोग करने के लिए विषाणु भी जिम्मेदार होते हैं, जीवाणु भी जिम्मेदार होते हैं, प्रोटोजोआ से भी रोग होता है बच्चों। और हेलमिंथेस मतलब जो कृमि है, निमेटोडा संघ के जो जंतु होते हैं जैसे एस्केरिस हो गया, इनसे भी रोग होता है। और कवक, कवक जानते हो आप, अभी बीच में ब्लैक फंगस बीमारी चली थी। फंगस मतलब कवक, परजीवी होते हैं ये, ध्यान देना बेटा। तो बात करते हैं रोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणुओं के माध्यम से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। कभी भी परीक्षा में आप भूलोगे नहीं, आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा रोग जीवाणु करता है या इनमें से कौन सा रोग कवक करता है। तो आपको समझ में हमेशा आना चाहिए कि हाँ, ये रोग विषाणु से है और ये रोग जीवाणु से है। बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा, विषाणु वास्तव में क्या होता है। तो विषाणु वास्तव में, देखिए, विषाणु ना सजीव है ना निर्जीव है। विषाणु क्या है? विषाणु प्रोटीन के बने हुए कण होते हैं। विषाणु देखिए बेटा क्या है, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु कोई जीव नहीं है। विषाणु केवल प्रोटीन और आरएनए या डीएनए से मिलकर बने होते हैं और ये रोग भी करते हैं। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो रोग नहीं करते हैं। देखिए बेटा, विषाणु से कौन कौन से कॉमन रोग हैं जो मनुष्य के शरीर में होते हैं या जो मानव को जो रोग फैलाते हैं विषाणु। जैसे बेटा एक रोग है इन्फ्लुएंजा रोग, एक रोग है जुखाम कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया और स्वाइन फ्लू। ये जो बीमारियां हैं, मैंने क्या बताया, इन्फ्लुएंजा, जुखाम, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, रेबीज और स्वाइन फ्लू, ये जो बीमारियां हैं ये विषाणुओं के माध्यम से होती हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। देखो बच्चों, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि रेबीज रोग में क्या होता है, जंतु को या जिसको रेबीज हो जाता है उसको जल से डर लगने लगता है। फोबिया मतलब होता है एक बीमारी, घबराना, और हाइड्रोफोबिया मतलब जल से घबराना। तो रेबीज रोग में जो भी प्राणी होता है जो रेबीज का शिकार हो जाता है वो जल से डरने लगता है और जल से दूर भागता है। इसीलिए इसको और हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। इन्फ्लुएंजा, जुखाम, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, रेबीज और स्वाइन फ्लू। चलिए बात कर लेते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग। भैया जीवाणु क्या है? तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जीवाणु क्या होती हैं? जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से पहले कौन आई थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आई थी। जीवाणु से कौन सा रोग होता है? एक है आंत ज्वर, इसे टाइफाइड बोलते हैं। बहुत ही सामान्य सी बीमारी है। आप जब भी कोई जंक फूड बाहर का खाना खाते हो तो बहुत ही सामान्यता आपको टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड को आंत ज्वर क्यों कहते हैं? इसे बेटा इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी आंत क्षतिग्रस्त हो जाती है, आंत में छाले पड़ जाते हैं और आंत इसमें कमजोर हो जाती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित होता है उसको मोटा अनाज खाना मना कर दिया जाता है, जिससे आंतों में पचाने की शक्ति कम हो जाती है। अगला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बेटा रोग है। रोहिणी मतलब डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, बहुत तेजी से खांसी लगातार बनी रहती है। क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, धनुवती, टिटनेस। आप देखते हो कहीं चोट लग जाती है आपके, कोई लोहा लग जाता है तो मम्मी कहती है जाइए
और टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आइए। टिटनेस जो रोग है आपका वो सब जीवाणुओं से होते हैं। और बेटा उपदंश, सिफिलिस, ये उपदंश और सुजाक ये भी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। लेकिन ध्यान देना, उपदंश और सुजाक यहाँ पर लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग हैं। मतलब उपदंश और सुजाक एसटीडी रोग माने गए हैं। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं एसटीडी, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में उपदंश और सुजाक ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। लेकिन इन्हें हम कहां काउंट करेंगे? जीवाणु वाले रोग में ये बेटा काउंट करेंगे। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सर ये प्रोटोजोआ क्या है? तो सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जीव डेवलप हुए वो प्रोटोजोआ कहलाए। प्रोटोजोआ मतलब होता है प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो मतलब प्रथम, जोआ मतलब जंतु। धरती पर आने वाले प्रथम जंतु क्या कहलाए? प्रोटोजोआ कहलाए। आप सभी ने अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा और यूग्लिना का नाम सुना होगा। इसी संघ के और भी सदस्य होते हैं जो रोग पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अमीबीय पेचिस, बेटा खूनी पेचिस भी इसे कहते हैं। देखिए पेचिस दो प्रकार की होती है, एक तो गंदा भोजन करने से पेचिस हो जाती है, लेकिन एक पेचिस होती है जो अमीबा की एक प्रजाति है, एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका, उसकी वजह से होती है। और इस पेचिस में आंत में घाव हो जाते हैं और मल के साथ खून आने लगता है। इसे बेटा बोलते हैं खूनी पेचिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खूनी पेचिस कहते हैं। अगला है मलेरिया। मलेरिया रोग भी बेटा आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया का वाहक मच्छर होता है, लेकिन मलेरिया करने वाला जो प्लाज्मोडियम है, मेरी बात समझना, मलेरिया को लाता कौन है? लाता मच्छर है। तो मच्छर वाहक है, लेकिन मच्छर से रोग नहीं होता। रोग होता है प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। बात करते हैं निद्रा रोग। एक प्रोटोजोआ होता है, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है उसका? ट्रिपैनोसोमा। और ट्रिपैनोसोमा को लाता है सीसी मक्खी। और इस रोग में व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है, वो ज्यादा देर तक सोता ही रहता है। मेरी बात समझना। अब लास्ट में बात करते हैं हेलमेंथीज रोग। ये क्या है? तो संघ निमेटोडा, संघ निमेटोडा के जंतुओं को हेलमेंथीज बोलते हैं। प्लेटी हेलमेंथीज, निमेटोडा हो गया और प्लेटी हेलमेंथीज हो गया। ये आपस में थोड़े पास के जंतु ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। एस्केरियोसिस, एस्केरिस एक जानवर होता है, आपने देखा होगा। एस्केरिस इस प्रकार से आपने बुक्स में बना हुआ देखा होगा। एस्केरिस में क्या होता है? ये एस्केरिस क्या करता है? परजीवी के रूप में रहता है मनुष्य के शरीर में और एस्केरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं फील पाव, हाथी पाव। बेटा एक जानवर का नाम है बुचेरिया। बुचेरिया जो होता है, ये इसका नाम है बुचेरिया। और बुचेरिया को लाता कौन है? मच्छर लाता है। और बुचेरिया के द्वारा लसिका ग्रंथियां फूल जाती हैं, इसीलिए जिसको फील पांव हो जाता है उसको हाथी पांव भी कहते हैं। और व्यक्ति का पैर फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है। इस रोग को बेटा बोलते हैं हाथी पांव या फील पांव। किससे होता है? बुचेरिया से होता है। लास्ट में बात करते हैं बेटा कवक से होने वाले रोग। कवक मैंने बताया, कवक आप देखते हैं घर में फफूंदी लग जाती है, वही कवक है। आप ये मानिए कवक से होने वाला जो सबसे सामान्य रोग है वो है दाद खाज। सबसे सरल और सबसे सामान्य रोग कौन सा है? दाद खाज। देखिए कवक नमी वाली जगह में पनपते हैं। आप देखिए आपको दाद खाज हो जाती है, तो दाद खाज किसमें आएगा? कवक से होने वाले रोगों में आएगा। तो यहां पर एक हमने चार्ट के माध्यम से आपको क्या बताना चाहा है कि रोग किससे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो विषाणुओं से होने वाले रोग की बेटा ये लिस्ट बनी है, जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उसकी लिस्ट ये बनी है, प्रोटोजोआ से होते हैं उसकी लिस्ट ये बनी है, और जो हेलमेंथीज रोग है वो ये लिखे हुए हैं, और कवक से रोग मैंने बता दिया आपको। सबसे सामान्य रोग होता है दांत खाज होना। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह वीडियो बेटा आपको मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए कमेंट करें और वीडियोस को बेटा और बच्चों तक शेयर करें।